श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ जालपा की नगरी राजगढ़ में श्री प्रदीप जी मिश्रा की श्री तेज शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 19 अगस्त से 23 अगस्त तक ये कथा चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यह 1 बजे से 4 बजे तक होगी। आज की कथा में बहुत ही रोचक जानकारी दी गई। राजगढ़ में 1 से 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कलश यात्रा थी, तब से बारिश होना शुरू हो गई। जजमान आशीष जी ने टैंकर से हरिद्वार से गंगा जल को कलश यात्रा के लिए बुलवाया। गुरु जी ने माँ जालपा के बारे में बताया है, जो कि राजगढ़ की नगरी में विराजमान है। गुरुजी ने कहा है कि भीलों के सरदार को माँ जालपा ने कहा था कि जब तेज जल की वर्षा होगी तब मैं पाषाण रूप में पानी में बहती हुई आऊंगी। भीलों के सरदार ने ऊंची टेकरी पर माँ जालपा की स्थापना की और माँ ने कहा, तेरे शहर में कभी कोई दुखी नहीं होगा। और माँ ने कहा, तुम जिस नाम से पुकारोगे उस नाम से मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगी। भीलों के सरदार ने कहा कि आप जल से निकाली गई हैं और जाल में पाई गई हैं, तो आप सभी को माँ जालपा कहेंगे। तब से जो भी माँ जालपा की नगरी में कष्ट लेकर आता है, माँ जालपा उनके कष्टों को दूर करती है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। महेश चंदेल जी राजगढ़ से पत्र लेकर आते हैं। उन्हें बहुत साल हो गए थे, औलाद नहीं थी। उन्होंने बताया कि हमारी ननद ने शिव महापुराण के बारे में बताया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को प्रयोग करने के लिए कहा, और बाबा की कृपा से हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। ऋतु महेंद्र जी पचोर से पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि 2015 में शादी हुई थी, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। सभी डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और कुबरेश्वर धाम में कंकर शंकर की आराधना करके भी आई। उसके बाद पुत्री ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने सावन के मौसम में बेलपत्र के पेड़ लगाने के लिए सभी से आग्रह किया है। अगली जानकारी, अंजना वर्मा जी उद्भव नगर से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनके हाथ पैर मुंह टेढ़े हो गए थे। जांचों से पता चला कि उनकी किडनी और लीवर खराब हो गए हैं। किडनी अभी बदलनी पड़ेगी, खर्चा 15 लाख आएगा। हम घबरा गए कि कैसे किया जाए। रोज़ दिन में 3 बार डायलिसिस होता था। फिर हॉस्पिटल के पास शिव मंदिर था, उसमें 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र प्राप्त किया। बेलपत्री के पीछे की डंडी में जो ठूठ होता है, जिसे वह सब फेंक देते हैं, उसे हमने तोड़कर पति को दिया। किडनी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लगाया और थोड़ा सा जल उन्हें पिला दिया। इसके बाद जब उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए लेकर गए, तब डॉक्टर ने देखकर बताया कि ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है, किडनी और लीवर ने काम करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। राजगढ़ में जो शिव महापुराण कथा हो रही है, उसका नाम तेज शिव महापुराण कथा है। भोलेनाथ को जब हम 1 लोटा जल तांबे के कलश से चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग का तेज लोटे से होता हुआ हमारे शरीर में समाहित हो जाता है और हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने मंदिर की रज के बारे में बताया है। दीप्ति जी ब्यावरा से पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि घुटनों में 2015 से बहुत दर्द था, नीचे बैठने को भी मना किया हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। किसी ने आपकी कथा की लिंक भेजी थी और लिंक के जरिए हम कथा सुनना शुरू कर दिए थे, जिसमें आपने बताया था कि मंदिर की चौखट की रज और भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करने से सारे रोग दूर होते हैं। मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब मैं नीचे बैठ भी पाती हूँ और कथा भी सुन रही हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया कि शिव महापुराण कथा कहती है कि जिसके घर में संपदा की कमी होती है, बहुत कष्टमय जीवन हो रहा है, कोई काम नहीं बनता है, तो 5 शमी पत्र शिवलिंग के राइट साइड में गणेश भगवान के स्थान पर 3 शिवलिंग पर, एक मंदिर के जाते समय मंदिर के चौखट पर उल्टे हाथ की तरफ अर्पित करना है, और जहाँ पर अर्पित शमी पत्र रखा है वहाँ पर एक घी का दीपक लगाना है। यह करते समय आपको मयूर ध्वज नाम का स्मरण करना है। गणेश पुराण के अनुसार यह उपाय करने से उसके घर में रिद्धि सिद्धि की कभी कभी नहीं होती है। यह उपाय आप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच में करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।